अगर मैं आपसे पूछूं कि घर में सबसे ज्यादा काम कौन करता है, तो शायद आपका जवाब होगा घर की महिला। सुबह सबसे पहले उठना, सबके लिए खाना बनाना, बच्चों का ध्यान रखना, घर संभालना और रात में सबसे आखिरी सोना। लेकिन इस पूरे सफर में एक चीज अक्सर पीछे छूट जाती है, वो है उनकी अपनी सेहत। बहुत सारी महिलाएं सालों तक अपने शरीर के छोटे छोटे संकेतों को नजरअंदाज करती रहती है। उन्हें लगता है कि कमजोरी होना सामान्य है। घुटनों में दर्द होना उम्र की वजह से, चक्कर आना थकान की वजह से, मूड खराब होना हर महिला के साथ तो होता ही है। लेकिन सच यह है कि कई बार ये छोटी छोटी समस्याएं किसी बड़ी बीमारी की शुरुआत होती है। आज मैं आपको ऐसी 5 बीमारियों के बारे में बताऊंगा जो घरेलू महिलाओं में सबसे ज्यादा देखी जाती है, लेकिन अक्सर समय पर पहचानी नहीं जाती। सबसे पहली बात करते हैं खून की कमी यानी कि एनीमिया की। भारत में बड़ी संख्या में महिलाओं में आयरन की कमी पाई जाती है। इसके पीछे कारण हो सकता है पोषण की कमी, बार बार गर्भधारणा या मासिक दर्द के दौरान होने वाला रक्तस्राव। अगर आपको हर समय थकान महसूस होती है, सीढ़ियां चढ़ने में सांस फूलती है, चक्कर आती है, चेहरा पीला दिखता है या बाल तेजी से झड़ रहे हैं, तो इसे सिर्फ कमजोरी समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। शरीर आपको संकेत दे रहा है कि उसे आयरन की जरूरत है। ऐसे में हरी पत्तीदार सब्जियां, चुकंदर, अनार, तिल, खजूर और आयरन से भरपूर भोजन मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर कमी ज्यादा है तो डॉक्टर की सलाह और जांच और इलाज करवाना जरूरी होता है। अब दूसरी समस्या, जोड़ों और घुटनों का दर्द। बहुत सारी महिलाएं कहती हैं, डॉक्टर साहब उम्र हो रही है इसलिए दर्द होना सामान्य है। लेकिन हर दर्द उम्र की वजह से नहीं होता। कई बार कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, बढ़ता वजन या शरीर में सूजन की समस्या के पीछे हो सकती है। शुरुआत में सिर्फ सीढ़ियां चढ़ते समय दर्द होता है, फिर धीरे धीरे बैठने में, उठने में तकलीफ होने लगती है। अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो यह समस्या आगे चलकर गंभीर रूप ले सकती है। रोज थोड़ी थोड़ी धूप लेना, हल्की एक्सरसाइज करना, सही आहार लेना और वजन को नियंत्रित रखना बहुत जरूरी होता है। तीसरी बीमारी है थायराइड की समस्या। यह एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे शरीर पर असर करती है और कई महिलाएं सालों तक समझ ही नहीं पाती कि असली समस्या क्या है। अगर बिना कारण वजन बढ़ रहा है, हर समय थकान रहती है, बाल झड़ रहे हैं, त्वचा रुखी हो रही है या मूड बार बार बदलता है, तो ये थायराइड की जांच करवाना जरूरी समझना चाहिए। अक्सर लोग इन लक्षणों को तनाव या उम्र से जोड़ देते हैं, लेकिन असली वजह कुछ और हो सकती है। समय पर पहचान और सही इलाज से इसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। अब बात करते हैं चौथी समस्या की, पीठ और कमर का दर्द। घर का काम करने वाली महिलाओं में यह बेहद आम समस्या है। घंटों झुककर काम करना, गलत तरीके से वजन उठाना, लगातार खड़े रहना और शरीर की मांसपेशियों पर पड़ने वाला दबाव इसकी बड़ी वजह हो सकता है। शुरुआत में दर्द हल्का होता है, लेकिन धीरे धीरे रोजमर्रा के कामों में भी परेशानी होने लगती है। कई बार लोग सिर्फ दर्द की गोली खाकर काम चला लेते हैं, लेकिन दर्द की जड़ तक पहुंचना जरूरी होता है। सही पोस्चर, नियमित स्ट्रेचिंग, योगा और शरीर की ताकत बढ़ाने वाले अभ्यास लंबे समय तक राहत दे सकते हैं। अब पांचवी बीमारी, तनाव, चिंता और मानसिक थकान। यह शायद सबसे कम दिखाई देने वाली लेकिन सबसे ज्यादा पाई जाने वाली समस्या है। घरेलू महिलाएं अक्सर पूरे परिवार का ध्यान रखती है, लेकिन अपने मन की बात किसी से नहीं कहती। धीरे धीरे जिम्मेदारियों का दबाव, नींद की कमी, खुद के लिए समय न मिलना मानसिक तनाव को बढ़ाता है। अगर बार बार चिड़चिड़ापन हो रहा है, नींद ठीक नहीं आ रही है, मन उदास रहता है या किसी काम में रुचि नहीं बची है, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य। थोड़ा समय खुद के लिए निकालिए, नियमित योगा और प्राणायाम कीजिए, परिवार से खुलकर बात कीजिए और जरूरत पड़े तो विशेषज्ञ की सलाह लीजिए। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, घर को संभालने वाली महिला अगर स्वस्थ नहीं है, पूरे परिवार की सेहत पर असर पड़ेगा। इसलिए अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए। बीमारी बड़ी होने पर इंतजार मत कीजिए। समय पर जांच, सही जीवन शैली और सही उपचार आपको लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं। अगर आपको या आपके परिवार में किसी महिला को इनमें से कोई भी समस्या है तो उसे सामान्य समझकर
टालिए मत। और अगर आप प्राकृतिक और आयुर्वेद तरीके से अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को जड़ तक पहुंचकर समाधान चाहते हैं तो गंगा हॉस्पिटल के विशेषज्ञ टीम से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे उन महिलाओं को जरूर पहुंचाइए जो हमेशा दूसरों का ख्याल रखती है लेकिन अपनी सेहत को पीछे रख देती है। धन्यवाद।